आज हम द विंडो सीट क्लास 6 चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Once upon a time in Dhurdhan, two men both sincerely ill occupied the same hospital room. एक समय की बात है, धुरधन में दो मैन रहते थे और लोग बीमार हो चुके थे। तो और लोग एक रूम में, एक हॉस्पिटल में, दोनों लोग एक रूम में रहते थे. One man was allowed to sit up in the bed for an hour each afternoon to help drain the fluid from his lungs. और जो पहला मैन था उसे 1 घंटे की बैठने की इजाज़त थी. कहाँ पे? विंडो के पास, क्योंकि इसे लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी. His bed was next to the room only window. और उसका बेड था विंडो के पास. देखिए यहाँ पे ये बेड है और इसके बगल में ये विंडो है. The other man had to spend all his time flat on his back. और उस जो दूसरा मैन था उसे अपना पूरा दिन बेड पे लेट कर ही गुजारना पड़ता था. The man talked for an hour on end. जब वो बाहर अपनी खिड़की से सब दृश्य देख लेता था तो वो अपने बगल वाले मैन को बता देता था कि मैंने आज क्या किया. They spoke of other wives and families, their house and jobs, military service where they have been on a holiday, etc. अपने वाइफ्स के बारे में बात करते थे, फैमिली, परिवार, घर के बारे में, अपनी जॉब के बारे में. और उन लोग मिलिट्री थे तो अपने मिलिट्री सर्विस के बारे में बात करते थे और अपनी छुट्टियों के बारे में. Each afternoon when the man is in the bed by the window would sit up. और जो पास वाली खिड़की का जो आदमी था वो अपने बिस्तर पर बैठा और बाहर का दृश्य देखने लगा. He would pass the time by describing to his roommate all the things he could see outside the window. और जो ये सारा दृश्य बाहर देख रहा था वो अपने दूसरे दोस्त के साथ ये सब दृश्य शेयर करता था. मीन्स वो बाहर पार्क दिखता था, गार्डन दिखता था, बच्चे खेल रहे हैं तो ये भी अपने ये तो खड़ा नहीं हो पाता था, बाहर नहीं देख पाता था. ओके तो क्या होता था, ये बताता था इसे और ये अपने दिमाग में, अपने माइंड में वो सोच लेता था जो ये अपने दिमाग में देख रहा है. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. The man in the other bed being to leave for those an hour period where his world would be bounded by all activity and color of the world outside. और जो ये वाला आदमी था उसे बाहर 1 घंटे की अनुमति थी बाहर देखने को, उससे ज़्यादा नहीं थी. और ये जो दूसरा वाला था वो जो ये बोलता था उसे अपने दिमाग में अनुभव करता था. ये इन लोग का रोज का था. ये बाहर क्या एक्टिविटी देखता है, क्या रंग देखता है, एक एक चीज़ ये बताता था और ये भी अपने दिमाग में वही चीज़ सोचता था तो जो ये आदमी सोच रहा है. Okay, the man sat by the window and described to his roommate how the window overlooked as a park with a lovely lake, giant and swan played on a water while children slayed their boats, model boats. वो ये आदमी है, वो इस आदमी को ये बताता था कि बाहर जो मैं दृश्य देख रहा हूँ उसमें क्या क्या है वो बता रहा है. एक पार्क है और डक नहा रहे हैं और जो बच्चे हैं वो पानी में खेल रहे हैं और अपनी बोट चला रहे हैं. ये सब बताता था इसे और ये अपने दिमाग में सोच लेता था. ओके नेक्स्ट पेज. The man's roommate on the other side of the room would close his eyes and imagine the picture scenes. और जो दूसरा जो खिड़की के पास वाला आदमी था, जो खिड़की के दूसरी साइड वाला आदमी था वो इसको बताता था और ये अपनी क्लोज आँख को बंद करके वो सारा दृश्य देखता था जो ये पहला वाला आदमी सोच रहा है.
One warm afternoon, the man by the window described a parade passing by. Though his roommate could not hear the band, yet in his mind's eyes he saw the picture of a beautiful parade as he portrayed by the man described words. और जो ये वाला आदमी ज़्यादा खिड़की के पास बैठा हुआ था, वो वाला आदमी, और जो खिड़की के बगल बैठा हुआ था वो वाला आदमी, ये यहाँ से कोई परेड जा रही थी तो ये सुन पा रहा था उस परेड को, और ये नहीं सुन पा रहा था। तो ये आदमी क्या बोला इससे, मैं यहाँ पे सामने से कोई परेड जा रही है, क्या तुम सुन पा रहे हो? तो उसने बोला मैं नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि मैं खड़े होके नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, The thought of celebration in the city made him smile. और ये जो परेड यहाँ से जा रही थी वो पूरे सिटी को, पूरे वर्ल्ड मीन्स पूरे सिटी को खुश कर दी। ये बता रहा है खिड़की वाला, जो खिड़की के पास वाला आदमी दूसरे आदमी को बता रहा है। Days and weeks passed. One morning the nurse arrived to bring the water for their bath, only to find the lifeless body of the man by the window. अब डेज़ और वीक बीतते गए। एक मॉर्निंग जब वो नर्स आई उल्लू के पास उल्लू को नहवाने के लिए, तो देखा कि उल्लू वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है। जो विंडो के पास जो आदमी बैठा था, जो विंडो के पास आदमी बैठा था वो मर चुका है। उसने क्या हुआ, हु हैड डेड पीसफुली इन, और वो सोते सोते ही मर गया था। वो सो रहा था, उसकी डेथ हो गई। और क्या हुआ, वो हॉस्पिटल अटेंडेंट को बुलाया, उसकी बॉडी को ले गए। तो क्या हुआ, एज सून, और जब ये सब देखा उसके दोस्त ने, उसने बोला नर्स से, क्या मैं दूसरी तरफ बैठ सकता हूँ विंडो के? तो नर्स बोली क्यों नहीं, तुम बैठ सकते हो, मुझे खुशी होगी। और जब वो वहाँ पे उसको की मीन्स कुछ देर बाद की से, तो और फिर वो उसे अकेला छोड़ के चली गई। जब वो उसे इस बेड पे ले गई। ओके, और फिर क्या हुआ, उसने और वो धीरे धीरे डे बाय पास हो गए, बहुत दिन पास हो गए। तब उसने धीरे धीरे कोशिश की और अपने एल्बो पे खड़ा हो गया और बाहर का दृश्य देखने लगा। पर वो चौंक गया कि वहाँ पे तो बस एक दीवार है, वहाँ पे कुछ नहीं। तो उसने नर्स को बुलाया और कहा, जो मेरा पहला वाला रूममेट था वो तो कहता था कि यहाँ पे बहुत अच्छे नज़ारे हैं, मुझे बाहर बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। इस पैराग्राफ में ये क्या गया है बच्चों, फ्रेंड्स, ये क्या गया है कि वो सरप्राइज़ हो गया कि वहाँ तो एक दीवार है। तो वो नर्स को बुलाता है, वो कहता है, ये जो मेरा पहला वाला रूममेट था वो तो मुझे क्या क्या बता रहा था कि यहाँ से परेड गुजर रही है और बच्चे खेल रहे हैं और नदियाँ बह रही हैं, पर ये क्या, ये तो एक ब्लैंक है। तो उसने बोला, नर्स ने बोला यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो पहले से ही ब्लाइंड मीन्स कुछ नहीं था, बस एक दीवार थी। तुम्हारा दोस्त शायद वो तो तुम्हारा दोस्त तो अंधा था, वो कुछ देख नहीं पा रहा था, उसने कहा। और अब ये नर्स कह रही है, लास्ट का ये 2 लाइन नर्स कह रही है, बोल रही है कि वो तो अंधा था, वो नहीं देख पा रहा। और लास्ट वाले लाइन में कहा गया है कि शायद वो तुम्हें खुश रखने के लिए ये सब कह रहा होगा। तो इस मीन्स ये वाली स्टोरी का मतलब है, हम आपको ऐसे एक ओलरी बता दे रहे हैं, तब आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। एक टाइम था जहाँ पे दूरधन वाला टाइम था, एक जगह का नाम है, वहाँ पे 2 मैन रहते थे। वो क्या हुआ, तो बीमार हो गए थे, तो लोग सेम हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। वो जो मैन था उसे 1 घंटे की अनुमति थी अब विंडो के पास बैठने के लिए, और जो अगला रूममेट था वो नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसका जो पीठ है वो टूट गई थी, इसलिए वो नहीं देख पा रहा था। और वो बाहर जो भी दृश्य देखता था वो अपने दूसरे रूममेट के साथ शेयर करता था। और उन लोग 1 घंटे के बाद
जब वो बाहर का दृश्य देख लेता था तो वो दूसरा वाला आदमी और पहला वाला आदमी दोनों वाइफ्स और फैमिलीज और सबके हाउस और अपनी नौकरियों के बारे में बात करते थे। एक आफ्टरनून वो जब बाहर खिड़की के बाहर देख रहा था पहला वाला आदमी, और वो सारा दृश्य अपने रूममेट के साथ जब शेयर किया और उसका रूममेट बोला कि तुम क्या क्या बाहर दृश्य देख पा रहे हो, तो उसने बोला मैं एक लेक देख रहा हूँ जहाँ पे एक डक्स नहा रहे हैं और बच्चे अपनी बोट्स तैरा रहे हैं। और वो दूसरा वाला आदमी वो सारा दृश्य अपने मन में सोचता है। एक आफ्टरनून क्या हुआ, वहाँ से परेड गुजर रही थी तो पहला वाला आदमी वो परेड को सुन पा रहा था और देख पा रहा था, तो दूसरा वाला आदमी उसे नहीं देख पा रहा था ना सुन पा रहा था। तो वो पूरा दृश्य पहला वाला आदमी दूसरे आदमी के साथ शेयर करता है और फिर वो सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाती है और सब चले जाते हैं। तो डे पास होता जाता है। तो जब क्या हुआ, अगले दिन जब वो नर्स देखने आए कि दोनों आदमी को नहवाने आई तो देखे कि पहला वाला आदमी बिस्तर के पास जो लेटा हुआ है विंडो के पास वो मर चुका है। तो वो हॉस्पिटल अटेंडेंट को बुलाती है और उस बॉडी को वहाँ से हटवा देती है। फिर क्या होता है, वो दूसरा वाला आदमी कहता है कि क्या मैं पहले वाले आदमी जहाँ सो रहा था वहाँ पे मैं सो सकता हूँ। तो वो बोलती है हाँ मुझे खुशी होगी तुम्हें वहाँ पे रखने में। तो वो बोला ठीक है मुझे यहाँ पे रख दो। तो वो खुशी खुशी से चला गया। तो क्या हुआ, उसने देखा कुछ दिन बाद वो अपने एल्बो पे खड़ा होकर बैठ के देखने लगा बाहर का दृश्य। तो वो एकदम चौकन्ना हो गया, मीन्स एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि बाहर तो कुछ नहीं है, बस एक दीवार खड़ी हुई है। और वो रूममेट और वो नर्स को बुलाता है और बोलता है जो मेरा पहला वाला रूममेट था वो तो बोल रहा था कि मैं बाहर में एक सुंदर सी परेड देख रहा हूँ जो अभी जा रही है, और बाहर का दृश्य जो अभी मैं देख रहा हूँ वो डक्स नहा रहे हैं और अपने जो बच्चे हैं वो बोट्स को तैरा रहे हैं पानी में। और वो नर्स बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं था, जो पहला वाला आदमी था वो तो अंधा था, वो कुछ नहीं देख पा रहा था, वो तो शायद तुम्हें खुश करना चाहता था। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।